गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इसका आ चुकी हूँ निया एंड करिश्मा की लव स्टोरी का पार्ट 25 लेकर। तो आई होप कि आप सभी इस स्टोरी को दिल से एंजॉय कर रहे होंगे। और गाइस, आज मैं स्टोरी के बारे में बाद में बात करूँगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट जान लीजिए जो मेरे साथ हुआ। वैसे मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है ये तो जानने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर इसके बावजूद भी ये घटना है इतनी खूबसूरत कि मैं अपने आप को आपसे शेयर करने से बिल्कुल नहीं रोक सकती, क्योंकि ये मेरे लाइफ का बहुत ही ज़्यादा अजीब मोमेंट था। कल मैं एक मीटिंग के लिए गई थी अपने यहाँ यहीं लखनऊ में ही। तो फाइनली मेरी मुलाकात वहाँ एक ऐसे अजीब इंसान से हुई जिसके बारे में आप भी सुनोगे तो बहुत हंसोगे गाइस, बहुत हंसोगे। एक्चुअली मैं एक क्लाइंट के वेट कर रही थी, क्लाइंट के आने का। तो मैं रेस्टिंग एरिया में बैठी हुई थी, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक लड़की ब्लूटूथ लगाए बैठी हुई थी। मुझे कहीं जगह नहीं मिली क्योंकि कुछ लोग बैठे हुए थे थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो उसी के बगल में सीट खाली थी, तो मैं चुपचाप गई वहाँ पे बैठने के लिए। तो मैंने जैसे ही बैठने के लिए नज़रें घुमाई तो मैंने देखा कि उस लड़के का फ़ोन वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मेरी नज़र अचानक सा, न चाहते हुए भी, मैं ऐसी गंदी बच्ची बिल्कुल नहीं हूँ कि किसी के फ़ोन में ताक झाँक करने की मेरी आदत हो, पर अचानक सा ही मेरी नज़र उसके फ़ोन के स्क्रीन पर गई। और जब मेरी नज़र उसके फ़ोन के स्क्रीन पर गई तो गाइस, मेरी नज़र तो बस वहीं टिक गई, क्योंकि वो लड़की उस समय मेरे सामने मेरी वीडियो सुन रही थी। आई नो कि ये सब उसे नहीं पता था, लेकिन मैंने जब देखा तो मेरी नज़र तो बस टिक ही गई और मैं बड़े ध्यान से उसे देखने लगी। पर उस लड़के ने ये नोटिस कर लिया, तो वो मुझसे बोल रही है, एक्सक्यूज़ मी, आपको ऐसे किसी को फ़ोन में देखना नहीं चाहिए। मैंने कहा हाँ, आई एम सॉरी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस लड़की से क्या कहूँ, भला उसे ये कैसे बताऊँ कि मैं तो बस इसलिए शॉक्ड हूँ क्योंकि मेरे सामने मेरी वीडियो चल रही है। तो मैंने झट से अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बहाना सोचा और मैंने कह दिया, हाँ नहीं देखना चाहिए, पर मैं इसलिए देख रही थी क्योंकि आप जो वीडियो सुन रही हैं वो मैं भी सुनती हूँ। ये सुनकर वो लड़की अचानक खुश हो गई और उसने कहा कि सच्ची, वाह, फिर तो हमारी खूब जमेगी। तो कैसी लगती है आपको इनकी स्टोरी। मैंने कहा ठीक ही है, ठीक ठाक। मैं और क्या जवाब देती, खुद की तारीफ खुद के मुंह से नहीं। तो उसने कहा क्या आपको से ठीक ठाक लगती है सच में। हाँ, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, ठीक ही तो है। जब उस लड़की ने मेरा ऐसा जवाब सुना तो वो ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी, उसका रिएक्शन काफ़ी अजीब लगने लगा। और या यूँ कह लें कि उसने जो जो शब्द मुझे बोला, गाइस, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आपको बताऊँ कि उसका कैसा रिएक्शन था। मतलब उसने कहा, यार, एक तो लोग इतना अच्छा काम करते हैं उस पे भी आप अच्छे को अच्छा कहने में इतना ज़्यादा संकोच करते हैं आप लोग। आपको पता भी है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, और जो फीलिंग्स पता नहीं क्या क्या, मैं वैसे शब्द नहीं यूज कर सकती क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती हूँ आपको लगेगा कि पता नहीं क्या ही है। तो जो भी था मैं तो बस उसका मुँह देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने क्या कह दिया हो यार, मैंने क्या कह दिया। मैंने यही तो कहा कि ठीक ठाक मुझे लगती है, मैंने बुराई तो नहीं करी कोई। पर गाइस, जो उसने बोलना शुरू किया ना, तो फिर मुझे तो लग रहा था कि अगर मेरी सांस लेने की आवाज़ भी अगर उसको सुनाई देती तो वो भी उसे रोक देती। मैं मैं बिल्कुल उसके सामने चुप हो गई। मैंने तो पहले सोचा था कि थोड़ी बहुत बात करूँगी और उसके बाद बता दूँगी, लेकिन उसने ऐसा बोला कि मेरा दिमाग ही पूरा क्रैश हो गया। मैं चुपचाप उसको ब्लैंकली देखती रही। उसके बाद से थोड़ी देर बाद मेरे फाइनली क्लाइंट आ गए, तो मैं थोड़ा सा और रुकना चाहती थी, उसका रिएक्शंस देखना चाहती थी कि और वो क्या कह रही है। तो हालांकि मुझे बता देना चाहिए था, अभी अफसोस हो रहा है, लेकिन चलो ठीक ही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उससे दोबारा मिलना होगा तो बता दूँगी, वरना पता तो चल ही जाएगा, क्योंकि वो मेरी इस समय अगर वीडियो सुन रही हैं, अगर आप मेरी वीडियो सुन रही हैं
तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके जो भी हैं उनकी इंसल्ट करी, तो या फिर मैंने कोई ऐसा वर्ड नहीं बोला जो आप शायद सुनना चाह रही थी। पर मुझे लगता है कि मैंने इतना कुछ बुरा भी नहीं कहा था जितना आपने रिएक्ट किया। तो आपका नाम मुझे पता है, पर मैं आपका नाम नहीं लूँगी। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या कहूँ। पर मुझे वास्तव में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप मेरे वीडियो को इतना प्यार देती हैं। थैंक यू सो मच। और क्या कहूँ, छोड़ो हटाओ। चलो सुनते हैं अपनी आज की स्टोरी। तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई, लेट भी हो गया। तो गाइस, निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी में आपने पिछले पार्ट में सुना था कि फाइनली रिया को निया एंड कनिष्का की रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। तो वो थोड़ा सा शॉक्ड लगने लगती है, होना भी चाहिए था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसको फाइनली विधि समझाती है कि ये सब कब से हुआ, कैसे हुआ। एंड उसके बाद रिया का रिएक्शन थोड़ा सा पहले से अच्छा था। तो ये था हमारा प्रीवियस पार्ट का बहुत ही शॉर्ट रिव्यू। और अब आगे विधि लगभग अपनी तरफ से सारी चीज़ें रिया को समझा चुकी थी। रिया का रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर था। शायद वो मन ही मन उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, या फिर थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। शायद हम भी अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखें तो थोड़ा सा तो अजीब लगेगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं ये अच्छा ही था जब रिया को पता चला कि फाइनली ऐसा कुछ हुआ है निया एंड कनिष्का के बीच। तो उसके अंदर जो अजीबोगरीब फीलिंग्स थी, जो अजीबोगरीब भावनाएं उठ रही थी कुछ देर पहले से ही, या यूँ कह लें करीब 1 महीने पहले से, तो उसे उन चीज़ों को समझने में काफ़ी हेल्प मिली। धीरे धीरे वो अपनी और विधि की रिलेशनशिप को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर चुकी थी। हालांकि उनकी अभी बात ही चल रही थी, तब तक एक तीसरे इंसान की एंट्री होती है और पीछे से एक लड़के ने कहा, हे विधि, यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेघना थी। जब उसकी आवाज़ विधि ने सुनी तो उसने फाइनली पीछे मुड़ कर के देखा। मेघना उनकी तरफ ही चली आ रही थी और आते हुए काफ़ी खुश लग रही थी। विधि और मेघना की धीरे धीरे बातचीत गेम के दौरान हो चुकी थी और हल्की फुल्की थोड़ी सी दोस्ती भी हो गई थी। पर रिया को ये चीज़ें नहीं पसंद थी, तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया। चलो इट्स ओके, नॉर्मली लोग बात कर लेते हैं। पर अभी मेघना कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। वो सीधा विधि के पास आई और उसने अपना हाथ पकड़ते हुए कहा, उसने विधि का हाथ पकड़ कर कहा, अब यहाँ क्या कर रही हो? चलो ना, सब लोग वहाँ वेट कर रहे हैं और तुम्हारे बिन वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उस लड़की ने विधि का हाथ ऐसे पकड़ा जैसे वो उसकी काफ़ी पुरानी फ्रेंड हो। निया रिया की नज़र उन दोनों के हाथों पर ही थी। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सा बदलाव हो गया। उसे शायद ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी विधि ने कहा, मेघना, एक्चुअली हम दोनों थोड़ा सा सीरियस मैटर पे बात कर रहे हैं, तो क्या तुम। अरे यार, ये कोई टाइम है सीरियस होने का? छोड़ो ना, जो भी तुम बात कर रही हो वो सब बाद में बात कर लेना। अभी प्लीज़ क्या तुम अपना टाइम मुझे दे सकती हो? मेघना ने विधि की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। रिया ने जब ये देखा कि ये लड़की इतना क्लोज होने की कोशिश कर रही है, तो उसे उसका इस तरीके से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी और फाइनली उसने अपना एक कदम बढ़ाया, पर फिर वो रुक गई। शायद उसके मन में जो अजीबोगरीब कई तरह की फीलिंग्स चल रही थी, वो उसे कुछ करने से रोक रही थी। विधि ने इस समय रिया के ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर रिया का ध्यान तो उन दोनों पर ही था। तभी विधि ने उसको समझाते हुए कहा, पर मेघना, मैं एक्चुअली मैं छोड़ो, प्लीज़ 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 प्लीज़, क्या तुम आज की रात मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं कर सकती? अब तो हद हो गई। रिया के बर्दाश्त से ये सारी चीज़ें बाहर हो रही थी और उसने गुस्से में अपनी मुंह खोलते हुए कहा, बस बहुत हो गया। तुम्हें दिखाई नहीं देता
कि हम दोनों कितना सीरियस बात कर रहे हैं। आखिर तुम खुद को क्या समझ रही हो? ऐसे किसी के मैटर में इंटरफेयर करने का क्या मतलब है? उस लड़के ने जब रिया की बात सुनी तो उसका ध्यान अब उसकी तरफ गया। वो रिया की ऐसी बातें सुन कर के बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी और उसने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, आखिर तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं तो बस विधि के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ, और तुम होती कौन हो मुझे कुछ कहने वाली? ये अब मेरी भी फ्रेंड है। रिया को ये देख कर के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई भी ऐरी गैरी लड़की विधि के ऊपर इस तरीके से हक जमा रही है। उसने अब अपना गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया और एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने कहा कि उसका हाथ छोड़ो। नहीं, मैं इसका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मेघना ने भी सेम टोन में कहा, मैं भी देखती हूँ कि तुम इसे कैसे लेकर जाती हो। ये कहकर रिया आगे बढ़ी और उसने विधि का दूसरा हाथ पकड़ लिया। अब छोटी सी कन्वर्सेशंस एक फाइट में तब्दील होने लगी। रिया उन दोनों के ऐसे रिएक्शंस को देख कर के काफ़ी दंग थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। उसने अपना सर पकड़ लिया और रिया और मेघना को समझाते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम दोनों? शांत हो जाओ। आखिर इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसे कौन बहस करता है बच्चों की तरह? और प्लीज़ मेघना, मैं आ रही हूँ ना कुछ देर में। मैंने कहा ना कि मैं बात कर रही हूँ रिया के साथ। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ये सुन कर के फिर से मेघना ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, पर विधि, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, पर ये लड़की इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? और आखिर ये है कौन जो इतना तुम पर हक जताने की कोशिश कर रही है? रिया ने जब ये सुना तो उसका दिमाग अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और उसने गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहा, तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली कि मैं कौन हूँ? बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारी इतनी देर से नौटंकी बर्दाश्त कर रही हूँ, पर अब नहीं। खबरदार जो तुमने मेरी विधि की तरफ एक आंख उठा कर के देखा, मैं ये भूल जाऊंगी कि मुझे तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। समझ आई तुम्हें? अच्छा होगा कि तुम अब यहाँ से चुपचाप चली जाओ, वरना ना जाने कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगी। रिया इस टाइम पे बिल्कुल आग बबूला हो चुकी थी। उसे इस तरह विधि का छूना पसंद नहीं आ रहा था। न जाने वो अब क्या कर दे। रिया को इस तरह रिएक्ट करता देख विधि अचानक हैरान हो गई और उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया इतना ज़्यादा अपसेट क्यों है। क्या वो गुस्से में है? पर क्यों? निया एंड कनिष्का की बात जानकर, या मेघना को उसके पास देखकर? विधि काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। अगर वो मेघना को मना करती है तो मेघना भी अपनी तरफ से पूरी जिद कर रही थी। अगर वो रिया को मना करती है तो उसे फिर रिया का गुस्सा बाद में झेलना होगा। कुल मिलाकर के विधि पिस रही थी और अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करे। मेघना ने फिर से जिद करते हुए कहा, बस, मुझे तुमसे लड़ने का बिल्कुल शौक नहीं है और मैं किसी अरे गहरे को ऐसे मुंह नहीं लगाना चाहती। फिर उसने विधि की तरफ देखते हुए कहा, विधि, आखिर ये है कौन? और मुझे बस इतना बता दो कि तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं। तभी रिया ने फिर से मेघना की तरफ गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम आखिर ये जानने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम खुद को इस काबिल समझती हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही हमारे मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हो? अच्छा होगा कि अब तुम इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। इस पर मेघना से और सुना नहीं जा रहा था और उसने रिया की बात बीच में ही काटते हुए कहा, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम इसकी फ्रेंड नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड हो। अगर तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो तो तुम साफ साफ ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? और अगर तुम इसकी कुछ नहीं लगती तो मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे रिएक्ट कर रही हो ऐसे रिएक्ट करने की ज़रूरत है। मेघना की बातें सुनकर अचानक रिया की आंखें ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो गई।
अचानक सा मेघना ने रिया की दुखती नस पे हाथ रख दिया था। रिया तो ऑलरेडी अपने अंदर हजारों तूफान से लड़ रही थी और अब उसकी बातें उसके मन में एक और अजीब तरह की हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी थी। विधि भी उसकी बातें सुनकर हैरानी से रिया की तरफ देखने लगी और उसके दिमाग में भी अब तरह तरह के सवाल गूंजने लगे। क्या रिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिया इस समय सिर्फ गुस्से में है, इसीलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। विधि अपने ही सवालों के खुद ही जवाब दे रही थी। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। दो लोग उसके सामने बेवजह से लड़ रहे थे, बिल्कुल बच्चों की तरह, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किन शब्दों का यूज करके इन्हें मनाए। कनिष्का और निया भी नहीं थी जो उसका इसमें साथ दें, फिर अब वो क्या करे। मेघना अभी भी रिया को ही घूर रही थी। इस टाइम पर उसका ध्यान विधि पर नहीं, सीधे रिया पर था। रिया की भी बातें अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी और उसने गुस्से में कहा, हाँ, हूँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड। अब बताओ, क्या कर लोगी तुम? क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? रिया ने अपने दांत पीसते हुए कहा। अचानक रिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विधि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात से खुश होना चाहिए या शॉक्ड होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। क्या रिया जो बोल रही थी वो सिर्फ गुस्से में था या सच में वो कुछ विधि के लिए फील करती थी? विधि अब ज़्यादा परेशान होने लगी और उससे भी ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी। रिया बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ मेघना को एकटक घूरे जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर आंखों से किसी का खून करना हो तो वो अब तक मेघना के 100 टुकड़े कर चुकी होती। मेघना ने जब रिया की ऐसी बात सुनी तो वो चुप हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इसकी बात का क्या जवाब दे। फिर उसने फाइनली गुस्से में अपने मन की बात कहा, अगर तुम दोनों रिलेशनशिप में हो तो आखिर तुम दोनों एक दूसरे को सिंगल दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जरा देखो खुद को। तुम लोगों को एक दूसरे की फीलिंग्स एक्सेप्ट करने में भी शर्म आती है तो अपनी आगे की रिलेशनशिप कैसे चलाओगे? इतना ही शौक है सिंगल रहने का तो ये झूठी रिलेशनशिप का दिखावा क्यों? और अगर तुम लोग रिलेशन में हो तो ये सिंगल रहने का दिखावा क्यों? हालांकि मेघना ने सिर्फ एक इंसल्ट करने के मकसद से ये बातें कही थी, पर उसने इनडायरेक्टली उन दोनों के फीलिंग्स को बयां कर दिया था। अब रिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो मेघना पे गुस्सा करे या उसकी बातों पे गौर करे। आखिर मेघना ने सच ही तो कहा था। उसने अनजाने में ही सही पर उन दोनों के आंखों में जो एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स थी उसको नोटिस कर लिया था और उसे लगा कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और सिर्फ इसे छुपाने की कोशिश कर रही है। वरना सिर्फ एक फ्रेंड होने के नाते कोई इंसान अपने पार्टनर को देख करके ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा। मेघना अपने मन की बात कह चुकी थी और उसे अब तक जो लग रहा था वो ये सब देखने के बाद एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुकना चाहती। वो गुस्से में वहाँ से मुड़ी और सीधा ग्रुप की तरफ चली गई। उसने अपनी फ्रेंड्स को उठाया और उनके ग्रुप को छोड़कर अपने कैंप की तरफ बढ़ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रिया की सभी बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे लगा चुकी थी और वो एक सेकंड भी यहाँ रुकना पसंद नहीं कर सकती थी। उसके फ्रेंड ने पूछा कि आखिर क्या बात है, पर मेघना ने किसी को कुछ नहीं कहा और वो गुस्से में रिया और विधि की तरफ देखते हुए वहाँ से निकल गई। वो दोनों तो वहाँ से निकल गई, पर इस समय रिया और विधि के बीच एक अजीब माहौल बन गया। रिया के माइंड में मेघना के बस कहे वो आखिरी शब्द घूम रहे थे, अगर तुम दोनों रिलेशनशिप में हो तो इसे एक्सेप्ट करने में तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ये महज कुछ शब्द थे पर एक तरह की सच्चाई भी थी। आखिर रिया कुछ तो फील करती थी विधि के लिए।
फिर उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही थी? क्या प्रॉब्लम थी? विधि चुपचाप रिया को देख रही थी और रिया भी काफ़ी कंफ्यूज भरी नज़रों से विधि की तरफ देख रही थी। वो दोनों बिना किसी एक्सप्रेशंस के एक दूसरे को देख रही थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बातें करें। अचानक रिया थोड़ा सा रिएक्ट करते हुए, गुस्सा दिखाते हुए विधि की तरफ एक बार मुड़ी और फिर उसने कुछ कहने के लिए अपने होठ हिलाए, पर ये क्या, उसके गले से कोई शब्द ही नहीं निकला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ कहना चाहती थी, वो कुछ सफाई पेश करना चाह रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों का यूज करे और काफ़ी कन्फ्यूजन, हैरानी और परेशानी में घिरी हुई रिया वहाँ से मुड़ करके चली गई। विधि उसे बस जाते हुए देख रही थी और वो उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था इस समय रिया बहुत गुस्से में है और उसने कुछ भी उसे समझाने की कोशिश की तो शायद वो सिचुएशंस को पहले से और ज़्यादा ख़राब कर दे। रिया चुपचाप कैंप में चली गई, वो ग्रुप में भी नहीं गई। ऑलरेडी काफ़ी रात हो चुकी थी। ग्रुप के सभी मेंबर्स धीरे धीरे एक दूसरे को गुड नाइट बोल करके अपने अपने कैंप में चले गए, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठना था और सनराइज़ भी देखना था। आखिर यही तो एक खूबसूरत पल था जिसके लिए उन लोगों ने इतनी मेहनत करी थी और वो भला उसे कैसे मिस कर सकते थे। सभी लोगों ने विधि से भी गुड नाइट किया और वो चुपचाप अपने अपने कैंप में सोने के लिए चले गए। विधि अब भी अपनी जगह पर खड़ी थी और चुपचाप अपने कैंप की तरफ खाली नज़रों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, अंदर जाए या यहीं खड़ी रहे। उधर रिया गुस्से में भी थी, जेलसी भी फील कर रही थी और परेशान भी थी। वो बड़ी ही अजीब सी फीलिंग से लड़ते हुए अपने बिस्तर पे इधर उधर मचल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल में अजीब सी बेचैनी है और वो अपना सुकून तलाश करने की कोशिश कर रही है। दो लोग अजीबोगरीब सिचुएशंस में घिरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। सभी लोग कैंप में अपने अपने अंदर जा चुके थे और इस समय सिर्फ विधि ही अकेली थी जो चुपचाप बाहर खड़ी थी। इस समय विधि अपने हजार उठ रहे मन में ख्यालों के साथ बिना बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहीं दूर देख रही थी। उसे देख करके ये समझना मुश्किल था कि वो परेशान है या दुखी। धीरे धीरे काफ़ी टाइम गुजर गया और लगभग आधे घंटे तक वो वहीं पर रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अंदर जाए, क्या करे। आखिर अभी जो कुछ देर पहले हुआ वो सब क्या था। रिया के एक्सप्रेशंस को विधि बार बार समझने की कोशिश कर रही थी। उसे इस बात की कन्फ्यूजन थी कि क्या ये सब रिया ने गुस्से में किया या सच में उसके मन में विधि के लिए कुछ है। क्या मेघना से रिया को जेलसी हो रही थी। विधि के दिमाग में जैसे ही ये एक शब्द आया, जेलसी, तो अचानक उसकी आंखें चमकने लगी। हाँ, ये हो सकता है। क्या क्या रिया को जेलसी हो रही थी। मेघना से रिया को जलन हो रही थी। सीरियसली, इसका मतलब इसका मतलब ये है कि रिया, ओह माय गॉड, मैं ये पहले क्यों नहीं समझ पाई। रिया को रिया को जलन हो रही थी। गॉड। विधि अचानक सा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के वहाँ आधे घंटे से खड़ी थी, खुद से ही बड़बड़ाने लगी और खुश लगते हुए खुद के ही सवालों के जवाब देते हुए कभी हंस रही थी तो कभी शॉक्ड हो रही थी। ये बड़ी अजीब सिचुएशन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे।
उसके दिल में कहीं न कहीं खुशी भी हो रही थी और दुःख भी था कि अब वो रिया को कैसे मनाएगी। उसका प्लान था कि आज वो रिया को प्रपोज़ करेगी, पर हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि उसने फाइनली इस ख़्याल को मन से निकाल दिया। पर इतनी देर बाद जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि रिया को जलन हो रही थी मेघना से, तो वो बहुत ज़्यादा खुश लगने लगी। जलन, इसका मतलब तो ये साफ है कि रिया के भी मन में विधि के लिए कुछ तो है। हाँ, कुछ तो है। बस एक बार रिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, फिर मैं पूरी ज़िंदगी किसी की तरफ नज़रें उठाकर भी नहीं देखूंगी। बस रिया और कोई नहीं। विधि खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे जीते जागते जन्नत नसीब हो गई हो। अब वो एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। उसने मन ही मन में डिसाइड किया कि वो रिया के पास जाकर के उससे बात करने की कोशिश करेगी और ये श्योर करेगी कि रिया अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करे। अब विधि को धीरे धीरे यकीन हो गया था कि 100% रिया कुछ तो उसके लिए फील करती है। विधि के मन में जो रिया के लिए प्यार था वो एक तरफा नहीं था, थोड़ा ही सही पर उम्मीद तो थी। विधि धीरे धीरे अपनी कैंप की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उसी के साथ साथ उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। कुछ देर तक बड़ी असमंजस में खड़े रहने के बाद फाइनली उसने अंदर जाने के लिए डिसाइड किया। अब तो कोई रास्ता भी नहीं था। इस वक्त तो विधि ने जो ड्रिंक करी थी उसका भी नशा उतर गया था और अब वो क्या करे। उसका तो दिल कर रहा था कि जैसे वो एक बोतल पटक ले और उसके अंदर रिया को फेस करने की हिम्मत आ जाए। न जाने विधि रिया को देखकर कैसे उसे समझाएगी या फिर रिया विधि को देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। विधि को ये भी आइडिया नहीं था कि रिया अंदर किस हालत में है। बहुत ही ज़्यादा डरते डरते उसने धीरे से अपने कैंप का पर्दा हटाया और वो अंदर आ गई। अंदर जब उसने देखा तो विधि अभी भी एक साइड में चुपचाप गुस्से में बैठी थी। उसने रिया की तरफ एक नज़र देखा, फिर अपनी नज़रें हटा ली और बड़ी ही सावधानी से धीरे से रिया के सामने आकर अपने घुटनों पर बैठ गई। रिया ने अपनी नज़रें उठा करके बड़े ही तीखे अंदाज में एक बार विधि को देखा और वो फिर से अपनी नज़रें झुका करके बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ बांध रखे थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रिया से विधि से काफ़ी नाराज़ है और आज तो वो उससे बिल्कुल बात नहीं करने वाली। ये देख करके विधि थोड़ा सा मुस्कुराने लगी। रिया की नज़र जैसे ही विधि के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी वो और चिढ़ गई और उसने अपनी आंखें छोटी छोटी करके विधि को घूरते हुए देखा, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अब विधि ने जैसे ही देखा कि रिया उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही है तो उसके होठों की हंसी अचानक गायब हो गई और वो काफ़ी कंफ्यूज लगने लगी। अब वो कैसे मनाए। उसने कुछ देर तक चुप रहने के बाद धीरे से कहा, रिया। विधि के मुंह से सिर्फ रिया ही निकला और उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या बोले। विधि की बातें सुनने के बाद भी रिया ने कोई रिएक्ट नहीं किया और वो चुपचाप अपना मुंह फेर करके बैठ गई। उसने अभी भी अपने हाथ बांध रखे थे। उसके पोस्चर से रिया समझ गई कि विधि उससे नाराज़ ही नहीं है, बल्कि वो उसे ये बताना भी चाहती है कि वो उससे बहुत नाराज़ है। ये काफ़ी क्यूट मोमेंट था। हालांकि रिया गुस्से में थी, पर इस समय भी उसके लाल लाल होठ, लाल लाल गाल काफ़ी क्यूट लग रहे थे। विधि अब थोड़ा सा सहज हो गई और उसके अंदर का जो डर था वो थोड़ा सा गायब हो गया। उसने फिर रिया के सामने थोड़ा सा खिसकते हुए कहा, रिया,
आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी ही गलती है कि मैंने उस मेघना को कुछ ज़्यादा ही ढील दे दी। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे भी उससे दोस्ती वोस्ती करने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। मैंने तो बस उससे नॉर्मली बात किया था, पर मुझे क्या पता था वो ऐसे मेरे गले पड़ जाएगी। रिया ने जब विधि का ये क्यूट सा अंदाज देखा तो उसकी आंखों में थोड़ी सी नरमी आ गई और उसने एक नज़र रिया को देखा, पर अगले ही पल उसने फिर से अपनी नज़रें घुमा ली। विधि ने जब देखा तो उसे लगा कि थोड़ा ही सही पर उसका प्लान वर्क कर रहा है, तो उसने फिर से एक क्यूट भरे अंदाज में अपने हाथों को क्रॉस करके कानों को पकड़ लिया और उसने कहा, रिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी। मैंने कहा ना कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो और किसी भी बात से गुस्सा आए। सच में मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम कहो तो मैं पूरी ज़िंदगी किसी को नहीं देखूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें देखूँगी। बस तुम एक बार मेरी तरफ देख लो प्लीज़। रिया ने जब विधि की इतनी क्यूट क्यूट बातें सुनी तो उसने गुस्से में रिया को कहा, नहीं, मुझे तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना, और ये तुम सोचना भी मत कि ये जो तुम्हारी क्यूट क्यूट नौटंकी है ना, मैं इसमें बिल्कुल नहीं आने वाली। जाओ और अपनी मेघना के पास जाकर के टाइम स्पेंड करो और उसे ही जाकर मनाओ। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं गुस्सा हूँ या नहीं? फ़र्क पड़ता है रिया, आखिर मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा तो किसे फ़र्क पड़ेगा? तुम्हारे हर एक काम से मुझे फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे हर एक हंसी, तुम्हारी हर एक नाराज़गी से मुझे फ़र्क पड़ता है। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही तो हो जिसकी बातों का मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। विधि की बातें सुनकर रिया के माथे की सिलवटें गायब हो गईं और विधि की बातें उसके दिल को काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसका बस दिल कर रहा था कि विधि और बोले और वो बस सुनती जाए, पर कुछ देर में ही उसको रियलाइज़ हुआ कि वो विधि की बातों में आ रही है, पर वो ऐसा कैसे कर सकती थी। उसका गुस्सा हालांकि बहुत हद तक गायब हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने छोटी नाराज़गी अपने चेहरे पर बरकरार रखी और उसने फिर से विधि की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे फ़र्क पड़ता है, वरना तुम उस मेघना से इतना ज़्यादा हंस हंस कर क्यों बातें करती? रिया, क्या तुम्हें मेघना से जलन हो रही है? रिया ने ये सुना तो वो बिल्कुल इस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं थी और उसने नाराज़ लगते हुए कहा, जलन? नहीं नहीं, मुझे उससे जलन क्यों होगी? तो मेघना से बात करो या उसके दोस्तों से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिया की ये बातें सुनकर विधि मुस्कुराने लगी और अब उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस जग गया। वो धीरे से आगे बढ़ी और उसने रिया के पास जाते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें सच में उससे जलन नहीं हो रही? नहीं, मुझे सच में उससे जलन नहीं हो रही। मुझे क्यों जलन होगी उससे? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विधि को इतना करीब आते देख अचानक रिया के दिल के तार हिल गए और वो काफ़ी कंफ्यूज लगने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विधि को इतना करीब देख करके उसके दिल की धड़कन पहले से तेज क्यों हो रही है। विधि अब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लगने लगी और उसने रिया को धीरे धीरे पीछे करना शुरू कर दिया और अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, तो तुम्हें सच में जलन नहीं हो रही? क्या तुम सच में ये चाहती हो कि मैं मेघना के पास जाऊं? विधि ने बड़े ही अजीबोगरीब अंदाज में कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो रिया को बिल्कुल अच्छे से समझ गई हो
और वो रिया के मन की बात उसके होठों पर लाना चाहती थी। धीरे धीरे विधि रिया की तरफ बढ़ने लगी और ये देखकर रिया थोड़ा सा असहज हो गई। जैसे जैसे विधि उसकी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे रिया पीछे खिसक रही थी। पर तभी उसने महसूस किया कि अब तो पीछे खिसकने की जगह ही नहीं है, क्योंकि वो कैंप था छोटा सा, कोई बेड तो था नहीं, तो रिया अब कहाँ जाएगी। अचानक अब वो धीरे धीरे नीचे दबने लगी, पर विधि रुकने को तैयार नहीं थी और उसने आगे कहा, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं मेघना के पास जाऊं तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ उसके पास। वैसे भी वो तो मर ही जा रही थी मुझसे बात करने के लिए। विधि की ये बातें सुनकर अचानक रिया के चेहरे पर सिलवटें आ गईं और उसने थोड़ा सा नाराज लगते हुए कहा, खबरदार, खबरदार जो तुम उस मेघना के पास फिर से गई और तुम अपनी जुबान से उस बेवकूफ़ लड़की का नाम भी नहीं लोगी। मैं तुम्हें बिल्कुल उसके पास नहीं जाने दूंगी। विधि जब रिया के मुंह से इन बातों को सुन रही थी तो उसके दिल को काफ़ी सुकून मिल रहा था और अब उसे 200% श्योर हो गया कि रिया भी विधि के लिए कुछ तो फील करती है। विधि धीरे से बोली, ठीक है, मैं मेघना के पास नहीं जाती हूँ, पर चूँकि अब मैं मेघना के पास नहीं जा रही हूँ तो फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि, क्या, रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, तुम, मतलब क्या, क्या मतलब है तुम्हारा। रिया ने थोड़ा सा पीछे हटते हुए कहा। धीरे धीरे विधि उसके बहुत करीब आ चुकी थी। अब रिया ऑलमोस्ट बिस्तर पे लेटने ही वाली थी। वहाँ इतनी जगह तो थी नहीं कि वो कहीं बाहर जा सके। अचानक रिया विधि की आंखों में देख करके धीरे धीरे कहीं खोने लगी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब अपना होश कभी भी खो सकती थी। विधि भी धीरे धीरे उसके ऊपर आ गई और जैसे जैसे वो अपनी बातें कंप्लीट कर रही थी वैसे वैसे वो धीरे धीरे रिया के करीब जा रही थी। विधि ने बड़े ही फीलिंग्स के साथ कहा, रिया, क्या तुम्हें मेरा तुम्हारे पास आना पसंद नहीं आ रहा। रिया अब पूरी तरह विधि की आंखों में देख रही थी और उसे लग रहा था कि जैसे वो किसी और ही दुनिया में खो गई हो। उसने आधा होश में और आधा कहीं खोए हुए अंदाज में कहा, अब नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जब पास होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मेरे सिवा किसी और को देखो। विधि, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बस मुझे इतना पता है कि जब भी मैं तुम्हें किसी और के पास देखती हूँ मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगता है। विधि रिया की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी और अब उसे अपने अंदर उठ रही फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे विधि रिया के बहुत ज़्यादा करीब आ गई और उसने रिया को और कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। अचानक सा विधि ने रिया के होठों पर अपने होठ रख दिए। रिया की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गईं। फिर रिया को ये काफ़ी अच्छा लगा और वो बिल्कुल भूल गई कि वो क्या कह रही थी, क्या सुन रही थी, अभी उसके साथ क्या हुआ। धीरे धीरे विधि आगे बढ़ती गई और वो
बड़े ही सॉफ्टली रिया को किस करने लगी। रिया के मन में जो थोड़ा थोड़ा सा विधि के लिए मीठा एहसास उठ रहा था, अचानक वो बढ़ने लगा और अब वो समुद्र की छोटी लहरों से एक सुनामी की तरह बड़ा रूप लेने लगा। जैसे जैसे विधि की गर्म सांसें रिया की सांसों से मिल रही थीं, वैसे वैसे रिया अपना होश खो रही थी। अब वो बिल्कुल अपने आप को भूल चुकी थी और उसने फाइनली विधि को अपनी तरफ उसकी कमर में हाथ डाल के ज़ोर से खींचा। अब विधि पूरी तरह रिया के ऊपर थी और रिया का हाथ धीरे धीरे विधि के बालों के पीछे जाने लगा। उन दोनों ने एक दूसरे को बड़ी ही गहराई से किस करना शुरू कर दिया। उन दोनों की फीलिंग्स एक बराबर थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों के दिलों में अजीबोगरीब भावनाओं के समंदर उमड़ रहे हों। ये काफ़ी खूबसूरत फीलिंग्स थी, बेहद ही खूबसूरत। रिया धीरे धीरे पागल हो रही थी और अब तो उसने विधि के होठों पर बाइट करना भी शुरू कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस फीलिंग से सदियों से लड़ रही थी। एक अजीब सा बंधन जो अभी तक जिसमें रिया की भावनाएं कैद थी, वो टूट गया और जैसे ही टूटा, रिया अपनी हदें भूल गई। वो विधि को बेतहाशा किस करने लगी। विधि भी इस पल का न जाने कितने महीनों से इंतज़ार कर रही थी। दो लोग जिनके मन में सेम फीलिंग्स थी, दो लोग जो एक दूसरे के लिए न जाने कब से तड़प रहे थे। जब उनके होठ मिले, उनके बीच की दूरियां ख़त्म हुई, तो लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उन्हें एक दूसरे की भावनाएं समझने के लिए। और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो लोग एक दूसरे के इतना करीब आ गए, इतना कि अब उनके बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। रिया और विधि एक दूसरे को किस करते हुए बिस्तर पे चारों तरफ इधर उधर होने लगे। उन दोनों की आंखें बंद थीं और इस समय वो दोनों बस एक दूसरे में खोई हुई थीं। विधि रिया को किस करते वक्त उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बार बार इधर से उधर मसल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स में बहकर क्या क्या कर रही है। रिया को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब विधि के हाथ रिया के हाथों में थे और उनकी उंगलियां एक दूसरे के उंगलियों से फंसी हुई थी। विधि अब भी पागलों की तरह रिया को किस कर रही थी और रिया इसमें उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों पूरी तरह खो गई, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान। कुछ देर तक ऐसे ही पागलों की तरह किस करने के बाद अचानक विधि पीछे हट गई और वो उठ कर के बिस्तर पे बैठ गई। रिया ने जब ये देखा तो वो थोड़ा कंफ्यूज लगने लगी और उसने भी थोड़ा अपना हुलिया ठीक करते हुए विधि के सामने बैठते हुए उसे कुछ कहने की कोशिश की। विधि तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी। शायद वो कंफर्म करना चाह रही थी कि रिया किसी तरीके से अनकंफर्टेबल तो नहीं। पर रिया की हालत को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे इसमें कोई प्रॉब्लम है। रिया बहुत तेज़ सांसें ले रही थी और वो एक अजीब फीलिंग्स भरी नज़रों के साथ विधि को एकटक देख रही थी। विधि भी इस समय रिया को ही देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो इस समय कुछ कहना चाहती थी पर उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। कुछ देर तक रिया उसे ऐसे ही देखती रही पर उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। विधि ने अपने होठ हिलाते हुए कुछ कहने की कोशिश की पर
इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अचानक रिया फिर से विधि को एक बार किस करने लगी। जैसे ही रिया ने दोबारा से विधि को किस किया, अब विधि अपना आपा खो दी और वो भी रिया को जोर से अपनी तरफ खींच करके पूरी फीलिंग्स के साथ उसे किस करने लगी। अब उसे कन्फर्म हो गया कि रिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जब रिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो भला अब उन्हें रुकने की क्या ज़रूरत थी। कोई भी सीमा, कोई भी बाधाएं नहीं, दोनों बिल्कुल आज़ाद एक दूसरे को बेतहाशा किस किए जा रहे थे। अब उनके होठ बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके थे, इतना ज़्यादा कि अब उनके बीच कोई भी सीमाएं नहीं थी। धीरे धीरे उन दोनों के हाथ एक दूसरे की बॉडी पे इधर से उधर फिरने लगे। धीरे धीरे उन दोनों के हाथ एक दूसरे के ड्रेस के नीचे जाने लगे। जैसे जैसे रिया विधि के हाथों को अपने बॉडी के अलग पार्ट्स पे महसूस कर रही थी, तो उसका तो मानो दिल कभी भी बाहर निकलने को तैयार था। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में हज़ार फीलिंग्स किसी सैलाब की तरह गोते खा रही हों, और वो कभी भी पागल होने वाली थी। रिया की सांसें अब जितना ज़्यादा ऊंची हो सकती थी वो हो चुकी थी। अब वो इतनी तेज़ तेज़ सांस ले रही थी कि उसकी गर्म सांसें विधि के कानों में पड़ रही थी, और वो विधि को और आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। विधि को अब अपने अंदर की उठ रही फीलिंग्स को दबा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और वो धीरे धीरे अपनी सारी सीमाएं लांघने के लिए बेकाबू हो रही थी। तो गाइस, इसी के साथ आज की स्टोरी को यहीं पर रोकते हैं, और इसके ठीक आगे की स्टोरी मैं आपसे कल बयां करूँगी। आई नो मैंने बहुत ही गलत मोमेंट पे इस स्टोरी को रोक दिया है, बट बिलीव मी गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और मुझे इस स्टोरी को अभी अपलोड भी करना है। तो मुझे माफ़ करें प्लीज़। मैं कल बिल्कुल यहीं से इस स्टोरी को शुरू करूँगी, और आपके दिल के हालत को समझते हुए कल की स्टोरी को थोड़ा सा और लॉन्ग करने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ मैं आपके फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड लव यू ऑल।